बोले कामाख्या माई की जय, नर्मदा माई की जय। आज हमारा जो महत्व कामाख्या का आप लोगों को बता रहे हैं। हम कामाख्या अभी कुंभ मेरा थानापति का भी पद हुआ। हम हिमालयगिरी बोल रहे हैं। आप लोगों को यूट्यूब पर फेसबुक पर सब कहीं प्रचार भी चलता रहता है। ये हमारे सनातन धर्म के अध्यक्ष हैं जबलपुर क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के, मोहन गिरी इनका नाम है। ये जूना अखाड़ा से हैं। तो ये तंत्र साधना हमारा शुरू से तारापीठ बंगाल आश्रम है, कामाख्या में भी है, जो 18-20 साल से कामाख्या में अपना स्थान बनाए हैं। और भगवती की कृपा से आज 108 यज्ञों का संकल्प चल रहा है। तो आज कामाख्या के बाबत में बता रहे हैं। आने वाला जो महीना है जून, 22 जून को मेला लगेगा। आप लोगों ने सुना होगा, उस रक्त से ब्रह्मपुत्रा शीतल करता था। माँ के अग्नि तत्व को ब्रह्मपुत्रा शीतल करता था। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी ब्रह्मपुत्रा की, तब माँ कामाख्या की जब योनि मंडल यहाँ गिरी थी तो पर्वत नीला पड़ चुका था। तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने अंश से पुत्र बनाए जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, और उसे कहे तुम विशाल धारा में जाओ, कि माँ कामाख्या की शक्ति को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई नदियाँ पास में टिक नहीं सकती। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म मतलब अपने अंश से प्रकट करके और चीन होते हुए और यहाँ आपके आसाम, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट में माँ कामाख्या के पर्वत के चारों तरफ ब्रह्मपुत्रा बहता है, जो माई के अग्नि तत्व को शीतल किया था, जो नीला पड़ चुका था पर्वत में, सारे पर्वत में आग थी। तो भगवती का जो पीरियड होता है हर साल 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र में, वो आने वाला समय है जिसमें लाखों तांत्रिक, हजारों तांत्रिक पहुँचेंगे। और वहाँ पे जो माई का 3 दिवसीय पट बंद रहता है, उसमें कपड़ा रखा जाता है। अभी इस समय कपड़ा तो काफ़ी रखा जाता है कि लाखों की भीड़ होती है। तो वहाँ उस कपड़े से हमारा तंत्र समाज जितना है, या गृहस्थी लोग जाते हैं या नेता लोग जाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा अपने ताबीज में भरते हैं, कोई कपड़े पे सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये वहाँ का महत्व। और माँ के यहाँ जो सेंदूर मिलता है वही कामनिया सेंदूर असली है, जो मस्तक में लगाने से आकर्षण, वशीकरण होता है। महामाया नगरी है। तो महामाया नगरी में आप सबका स्वागत है। 22 जून को आप कामाख्या सब लोग पहुँचे हैं। माँ की 3 दिन में सिद्धि प्राप्त होती। माँ कामाख्या की 72 घंटे में माँ की सिद्धि प्राप्त होती। 72 घंटा वही है जो 72 घंटे माँ का पट बंद रहता है। 72 घंटे माता अपनी अवस्था में, पीरियड की अवस्था में बैठी रहती है, केस खोल के। उनकी 64 योगिनी अन्य प्रकार का सब रिद्धि सिद्धि वरदान देती हैं। तो जिसको जो चाहिए 3 दिन में तंत्र मंत्र या रिद्धि सिद्धि, या अपने विवाह के लिए लड़कियां जाती हैं कुंवारी, या किसी का रोजी रोजगार बंद है वो जाते हैं लोग। और ज़्यादातर वहाँ तांत्रिक जाते हैं, साधु संत सीखते हैं, फिर आके अपने समाज में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो भगवती कामाख्या का अस्त्र अनमोल है। ये पाया गया हमारे शास्त्रों में, और देवी पुराण, कालिका पुराण में महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में माँ कामाख्या का कलयुग में अंत तक यहाँ बीज की उत्पत्ति होती है। मतलब सृष्टि का आधार गुवाहाटी, आसाम, नील पर्वत से होता है, जहाँ माँ कामाख्या स्वयं विराजमान है, जिन्होंने कामदेव को अपने गर्भ से उत्पन्न किया था। आप लोगों ने सुना होगा कामदेव के बाबत में, जब शिव जी ने भस्म कर दिया था, वही कहानी आती है। अंतिम समय माँ कामाख्या ने जीवन दान दिया था, और कामाख्या कामेश्वरी के नाम से माँ कामाख्या जानी जाती है। कामदेव की उत्पत्ति कहाँ से? वहीं से हुई थी। तो वो पर्वत पे आपको स्पर्श करते और आपकी शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। उस पर्वत पे रहने से साधनाएं और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कई जन्मों के पाप मुक्त होते हैं। वो नील पर्वतवासिनी है। वहाँ जाने से माता भगवती जगदम्बा की स्वयं गोद में जाना, ये समझ लिए। हम नील पर्वत पर पहुँच गए तो माँ की गोद में आदि शक्ति, अर्धम्बा, महामाया, जो कहते हैं अचल भवन। अचल भवन वही है नील पर्वत। नील पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो चारों तरफ से ब्रह्मपुत्रा है और नीचे पाताल है। पाताल के अंदर जल है और ऊपर जल है चारों तरफ। तो वो पर्वत जल के ऊपर आज भी तैरता है। ना उसका आदि, ना कोई अंत है, ना उसकी कोई जड़ है। उस पर्वत पे के नीचे जो भुवनेश्वरी का स्थान है, वहाँ पे आज भी लाखों ऋषि मुनि तपस्या करते हैं।
हजारों तांत्रिक उस पर्वत के नीचे तपस्या करते हैं। जब उसे फल गिरते हैं तो उस समय भुवनेश्वरी माँ उनको सबको प्रसाद देती है, ऋषियों को, संतों को, तांत्रिकों को। आज उस पर्वत का महत्व इतना है जो 64 योगिनी स्वयं पहरा देती, विराजमान रहती। वहाँ 18 यक्षिणियाँ स्वयं विराजमान है, 12 अप्सराएं चारों तरफ रहती हैं, परियां वहाँ विराजमान है। वो ब्रह्मपुत्रा के किनारे किनारे चारों तरफ पहरा है। 4 जगह 4 पहरा गणेश के रूप के हैं, 4 जगह हनुमान के रूप पहरा है, 4 भैरव 4 गणेश वहाँ स्वयं विराजमान 24 घंटा। और 4 हनुमान जी, 4 हनुमान जी को बताए गए हैं वहाँ, वो भी हनुमान जी भी पहरा देते हैं, भैरव भी पहरा देते और गणेश जी देते। उसके बाद प्रांत माँ के दर्शन होते हैं। इतने पहरे करके पहले तो आपको योगिनी मिलेंगी और योगिनियों के बाद अप्सराएं आती हैं, अप्सराओं के बाद में 64 योगिनी, उसके बाद में गणेश जी आएंगे, गणेश जी के बाद में भैरव आएंगे, भैरव के बाद हनुमान जी आते हैं, फिर भैरव का पहरा लग जाता है और फिर गणेश का पहरा लग जाता है। सब बाल अवस्था में माँ के यहाँ स्वयं गर्भ निवास में विराजमान रहते हैं। जहाँ वो गर्भ निवास है, जहाँ कहते हैं बच्चे की उत्पत्ति होती है, वो गर्भ निवास के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होती है। और माँ कामाख्या के नाम से जो काम नहीं हुआ आज तक वो सफल होता है। हमारे संत ऋषि मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गुरु शुक्राचार्य, बृहस्पति, नारद, कृष्ण और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब वहाँ विराजमान है। भगवान बुद्ध गए और इस्माइल योगी विराजमान है, गुरु गोरखनाथ, मच्छंदन नाथ, वहाँ उनकी भी आज अवस्थाएं सब जुड़ी हुई हैं। सबने तपस्या माँ की थी। इन ऋषियों से ये सब जानते थे माँ कामेश्वरी जो कामाख्या है समर्थमान है। काम रूप कामाख्या देवी सर्व सिद्धदायिनी नारायणी नमस्तुते। वो समर्थमान है और सबको रिद्धि सिद्धि। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पंडाओं को आशीर्वाद दिलाने गए थे, इसलिए कि अगर आशीर्वाद माँ कामाख्या का हो गया तो महाभारत में 5 पांडवों की विजय प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण गुफा बना के अंदर से ब्रह्मपुत्रा से और कामेश्वरी के दर्शन कराए। माँ कामाख्या ने स्वयं वरदान दिया था उनको। महाभारत में ये 5 पांडव की विजय प्राप्त हुई। तो कृष्ण भगवान जाते थे। कामाख्या कामेश्वरी ऐसी है जिसका अस्त्र आज तक खाली नहीं गया है। जो बर्बरिक ने 3 अस्त्र प्राप्त किए थे तो चाहते तो महाभारत समेट लेते। और आप लोगों ने गौर सुना होगा, कामाख्या का साधक कहीं डरता नहीं ना उसका बाण निष्फल होता है, उसमें स्वयं भगवती की कृपा होती। जानते हो आप लोगों ने, जब अर्जुन का शीश काटा था चित्रंजन तो कामाख्या का साधक था। माँ कामाख्या ने अस्त्र दिया था। अर्जुन को कोई संसार में मारने वाला नहीं था, एक ही व्यक्ति था, चित्रा का पुत्र चित्रंजन, जो स्वयं अर्जुन को वध किया था। फिर नागमणि आके फिर अर्जुन जीवित हुए हैं। तो माँ कामाख्या का अस्त्र फेल नहीं होता है। और कामेश्वरी की ध्यान करने से, स्तुति करने से माँ भगवती सबका कार्य संपन्न करती है। यहीं हम प्रोग्राम लेते हैं और आपको 22 जून के मेले के बाद बताएं। आप लोग 22 जून को जरूर पहुँचें, माँ के दर्शन करें। और सब लोग वहाँ तांत्रिक लोग स्तुति और प्रार्थना करते हैं। परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व है। माई का दर्शन से परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। 160 परिक्रमा अगर कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। ये निश्चित और हमारा किया हुआ है, इसलिए हम सबको बताते हैं। जय माँ कामाख्या। जय।